Remember to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button so you can get all the updates on time. हेलो जी, क्या हाल चाल। अच्छा, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह लो कि डिस्कस करने के लिए आया हूं कि प्रैक्टिकल्स को किस हिसाब से, किस वे के साथ ऐसे सॉल्व किया जाए, मींस हमें वो अंदर का राज पता चल जाए कि प्रैक्टिकल्स को घर पे कैसे ट्राई किया जाए, टाइम भी सेव हो, थोड़े से क्वेश्चंस करके हमारी हजारों प्रैक्टिकल्स के बराबर जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। पेपर में जाकर जिस भी क्वेश्चन को, चाहे वो टोटली न्यू क्यों ना हो हमारे लिए, उसको उठाएं और वो ऐसे धड़ाधड़ सॉल्व हो जाए कि हमें अपने आप के ऊपर भी यकीन ना आए कि ये क्या हो गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि आजकल कोई भी चीज मांगने पर नहीं मिलती, खींच कर लानी पड़ती है। तो वर्डिंग क्या है? एक पंजाबी सॉन्ग है, टोचना दा जट नी शकीन मुड तो जे अड़िया करेंगे नहीं मैं लै जूं खिंच के। कुछ समझ लगी आपको? देखिए, बेसिकली मैं पंजाब से हूं, मींस पंजाब में हमारा शहर है जलंधर, जलंधर में हमारा विलेज है जौहल। हम कह देते हैं, कोई पूछता है कित्थे रहने हैं भाई जी, आपा कहता जौला पिंड रहने हैं जी, जौला पिंड मींस हमारा जौहल विलेज है। तो पिंडों में खास करके क्या होता है, थोड़ी सी पंजाबी चलेगी और जल्दी मैं आपको आपके प्रैक्टिकल्स पे आने वाला हूं, लेकिन फॉरवर्ड ना करना, ये चीज आपको सुपर चार्ज कर देगी। सॉन्ग की जो मैंने आपको लाइन सुनाई है, बेसिकली है क्या है कि टोचना दा जट नी शकीन मुड तो जे अड़िया करेंगे नहीं मैं ले जूं खिंच के। बेसिकली क्या है कि इसमें जो सिंगर लाइंस बोल रहा है, टोचन क्या होता है कि हमारे पिंडों में क्या होता है कि ट्रैक्टर के मुकाबले होते हैं। ट्रैक्टर के मुकाबले क्या है कि ट्रैक्टर को ट्रैक्टर के साथ ऐसे कह लो पीछे से बांध देते हैं और जोर लगा दिया जाता है ट्रैक्टर का कि खींचो अपनी अपनी तरफ। और जो पर्सन जिसका ट्रैक्टर ज्यादा जोर वाला होता है, जिसमें ये कह लो टेक्निकल स्किल्स होती हैं कि कैसे ट्रैक्टर को खींचा जाए, जो खींच कर ले गया वो जीत गया, और इसका मतलब वो ट्रैक्टर उसका हो गया। तो या फिर कई बार बड़े बड़े इनाम रखे होते हैं। मुकाबला थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन आप यूट्यूब पर डालकर देखना टोचन मुकाबले, क्या क्या वीडियो है वहां पर पिंडों की कि लोग कैसे ट्रैक्टर को खींचते हैं। तो इस सॉन्ग जो मैं आपको बोल रहा था, लड़का क्या बोल रहा है, ये लड़की को मैसेज दे रहा है कि टोचना दा जट नी शकीन मुड़ता हूं, कि मुझे टोचन डालकर ट्रैक्टर खींचने की आदत है। अगर तू किसी बात पर अड़ गई, मेरे साथ ना चली, तो मुझे शुरू से क्या आदत है कि टोचन डालकर खींच कर लेके जाने की, तो मैं खींच कर ले जाऊंगा। तो बेसिकली इस लाइन को जरा लाइफ में उतार कर देखिए। हमने मार्क्स ये नहीं सोचना कि कैसे मिलेंगे, हमें दे दो, हमने खींच कर लेकर आने हैं। तो इसलिए टोचन डालो, आज सब कुछ खींच कर ले आओ और जीत हासिल कर दो। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारी वीडियो में मेन कंटेंट के ऊपर। अब हमें करना क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज कैसी लगी, मोटिवेशनल लगी या नहीं, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट की। और एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, क्योंकि मैं पंजाब से हूं तो मुझे आदत है वैसे प्योर पंजाबी बोलने की। यूट्यूब पर मैं आपको सच बोलूं, मुझे हिंदी बोलना यार बहुत औखा लगता, हिंदी बोलना। अगर सारे जने अलाउ करो तो मैं पंजाबी विच भी सुपर मोटिवेशनल वीडियोस बना सकदा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कंटेंट भी पंजाबी च आ जाएगा। पर मैनू ये नहीं श्योर आ कि पंजाबी सारे समझ पाओगे या नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आएगा पंजाबी में रिकॉर्डिंग में। तो चलिए फटाफट प्रैक्टिकल्स की तरफ आते हैं कि प्रैक्टिकल्स में हम लोग क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। चलते हैं हमारी स्टडी विंडो पर फटाफट। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज है जो हम करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए क्या मेंशन किया है मैंने कि जैसे नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल्स की, जब हम कह लो कि क्वेश्चन बैंक को उठाते हैं अपना, मान लो हमने फॉर जस्ट एग्जांपल कॉस्टिंग को उठा लिया। अब कॉस्टिंग फाइनल में भी है, इंटर में भी है, या आप कोई भी सब्जेक्ट मान सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कॉस्टिंग बोल रहा हूं, उसके क्वेश्चंस जो है वो काफी बड़े बड़े होते हैं। तो होता क्या है हम लोग कि हमने सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक वहम होता है जो नॉर्मली सुनी सुनाई बातें हैं। देखो मेरी कोशिश ये है कि सारे ट्रेंड बदल दिए जाएं, जो चीजें सुनी सुनाई चल रही हैं उनको खत्म करके एक नया ट्रेंड लाया जाए, नई चीजें लाई जाएं आपके दिमाग में। अपने हिसाब से चीजों को डालो, अपने हिसाब से सोचो, दुनिया को छोड़ दो। तो इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले तो हर बच्चे के माइंड में भरा होता है कि यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करो, हाथ से सॉल्व करो, हाथ से ट्राई करोगे तो ही हो पाएंगे। अरे इसके पीछे वजह क्या है, हाथ से सॉल्व करने की वजह सिर्फ एक है कि जब तक हम हाथ से क्वेश्चन को नहीं करते, बेसिकली क्या है कि पेपर में जाकर जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग है, मींस सारा राज फॉर्मेटिंग पर जाता है। जो फॉर्मेटिंग है, हमने क्वेश्चन तो सारा बिना कह लो हाथ से सॉल्व किए ऐसे देख लिया, तो पेपर में जाकर कॉलम कैसे बनने हैं,
कॉलम में क्या लिखना था, ये चीजें हमें याद नहीं होती। तो अगर आप बिना हाथ से सॉल्व किए ये चीजों के ऊपर कंसंट्रेशन के साथ नोटिस कर लो तो हाथ से सॉल्व करने का एक पर्पस तो खत्म हो गया, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन के साथ देखा कि हमारे कॉलम कौन कौन से होने चाहिए। तो दूसरी वजह सुनो क्या है कि हमने अब करना क्या है, मेन चीज पर आओ। हमारा सिस्टम क्या होता है कि हमने एक प्रैक्टिकल को उठाया, हमें होता है कि हमने टाइम सेव करना है, इतने प्रैक्टिकल्स हम नहीं कर सकते, तो 5 मिनट जस्ट क्वेश्चन को डिवोट किया। अब क्वेश्चन है इतना बड़ा, तो अगर हम उसको 5 मिनट डिवोट करते हैं तो पहली बात तो वो 5 मिनट में हमें कुछ भी नहीं समझ आता। उसके बाद हम फटाफट आ जाते हैं कि आंसर को देखते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो आंसर में जो लिखा होता है, हम आंसर को पढ़ पढ़ के उसमें फिगर्स ढूंढते हैं कि ये फिगर कहां से आ गई, क्या ये क्वेश्चन में दी हुई है, अच्छा ये तो गिवन है, उसने गिवन वाली फिगर उठा लिया, अच्छा ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन की कौन सी लाइनें वो उठा रहा है जहां से उसने कैलकुलेशन किया है। तो हम आंसर को क्वेश्चन के साथ मैच करना शुरू कर जाते हैं, मींस हमारा रिवर्स काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने जहां पर भी लिखा हुआ है कि मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट, शायद ही 10 मिनट, मेनली 5 मिनट हम डिवोट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने में, समझते तो है ही नहीं है। उसके बाद हम शायद 35, 40 या 50 मिनट हम उसके आंसर्स पर हमारी कुश्ती चलती रहती है, और एंड पर खींच कर हम उसको मुश्किल से मैच कर देते हैं कि चलो ये क्वेश्चन मैच हो गया। लेकिन हमारे अंदर घबराहट होती है, यार बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो कह लो मेंटली इतना प्रेशर आ जाता है कि क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता। हमें लगता है कि इतना टाइम लग गया यार क्वेश्चन करने में, अगर ऐसे हमारे पास 20 क्वेश्चन है तो कैसे चलेगा। तो जिस वे के साथ हमने क्वेश्चन किया पेपर में जाकर हमसे निकलेगा भी नहीं, ये तो हमारी टोटली रॉन्ग अप्रोच होगी। मींस हमने क्वेश्चन को लगाए जस्ट 5 मिनट और आंसर को देखने के लिए हमने लगा दिए शायद 50 मिनट। तो जो सही टेक्निक है, राइट पॉलिसी है, अब आपको करना क्या है, आज ही ट्राई करना, मेरे ऊपर ना विश्वास करो, चाहे ट्राई करके देखो फिर मुझे बताना। हमने करना क्या है, मैंने लिखा हुआ है नाउ डू दिस। हमारा सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, आप 2-4 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करोगे, आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आपको इजी लगने लग जाएगा। अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, एक तो मैंने कोशिश करनी है कि मेरे पास आंसर नहीं अवेलेबल है, मैंने क्वेश्चन को समझना है। देखिए ऊपर भी अगर हमने आप जो पहली पॉलिसी हम अडॉप्ट करके चलते हैं, अगर मैं मान के चलूं 5 मिनट पढ़ने के लिए, 35 मिनट उसका आंसर देखने के लिए मिनिमम लगाकर चलो, 40 मिनट लगा दिए हमने। अब हमारी दूसरी राइट अप्रोच पर आ रहे हैं, हमने 15 से 20 मिनट बिना घबराहट किए, टेंशन के, हाय जल्दी जल्दी कर लो, अगले क्वेश्चन पर जाना है, जल्दी जल्दी कर लो, कोई जल्दी नहीं करनी। आप बात को ध्यान से सुनो, हमने डिवोट करने 15 से 20 मिनट। अगर वो क्वेश्चन मांग रहा है, हो सकता है कम ही मांगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी मांग ले, 2-4 मिनट। उस क्वेश्चन को समझना है, जस्ट पढ़ना नहीं है, समझना है। साथ साथ समझते समझते मैंने लिखा भी हुआ है कि आप साइड बाय साइड उसमें से नोट्स या फिर रफ कैलकुलेशंस है अपनी कॉपी पर निकाल कर सॉल्व करना शुरू कर दो। अच्छा उसने ये डाटा दिया हुआ है, आपको लगता है कि आपने कोई लाइन मारकर ईयर लिखना कि इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था, इस साल में उसने कुछ बाय बैक किया, इस साल में उसने ऐसे किया, इशू किए, रिडीम किए, अलग अलग केसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आपका कौन सा है। हमने वो सारा एक कह लो क्लैरिटी कर देनी है कि क्वेश्चन में इतना खलारा डाला हुआ था, हमारे पास बेसिकली ये डाटा है। अब इसमें वो रिक्वायर्ड क्या है, मांग क्या रहा है, उस चीज को सामने रखकर उसके बाद हमने, अगर आप ये चीज और एक चीज और बेनिफिशियल हो सकती है, सबसे पहले ये देख लो वो मांग क्या रहा है, जो मांग रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो तो आपका टाइम और बच जाएगा। तो क्या होगा कि देख ली आप मांगने के हिसाब से कि चाहिए क्या, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू करोगे। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन सारा पढ़ा तो आपके माइंड में ये पहले ही फिट था कि उसने क्या मांगा है। तो 15-20 मिनट अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने पर लगाए तो आप वो सारी चीजें निकाल लोगे जो वो मांग रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड में एक सुपर पिक्चर तैयार हो जाएगी। अच्छा इस क्वेश्चन में ये करेगा वो, आपने सारा रफ साइड पर नोट कर लिया, मान लो 20 मिनट लगा दिए, अब आपके पास एक पूरा रफ आइडिया तैयार हो गया। अब आप चाहो तो उसको कह लो कि प्रॉपरली एक साफ सुथरे फॉर्मेट में उतार सकते हो, जिसको मैं बोलूंगा अब उसको सॉल्व कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
अब यहां पर देखो, यहां पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक दो क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके देख लो। अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्मेटिंग आती है तो आपने जो रफ पिक्चर तैयार की है उसमें आपने अपनी रफ कैलकुलेशंस की हैं, अब आंसर को उठाओ और मैच करो। जो जो आपने सोचा क्या उसने भी वही सोचा? जो आपके दिमाग में वर्किंग नोट चले क्या उसने वो कैलकुलेशंस की हुई है? तो शायद आपको वो आंसर देखने के लिए अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे। हम कैसे चले? उल्टा, क्वेश्चन को देखा 5 मिनट में, आंसर पर लगा दिए 35 मिनट। होना क्या चाहिए था? अगर क्वेश्चन 20 मिनट मांग रहा है तो उसके बाद आंसर को देखने के लिए जस्ट 5 मिनट लगने चाहिए कि जो आपने सोचा क्या वही था। ये है अप्रोच। उसके बाद देखिए जरा मैंने बनाया हुआ कि स्माइल कितनी बड़ी हो जाएगी कि वाह यार, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे से भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज आपका जो कॉन्फिडेंस है ये आपका घर पे बिल्ट हो गया तो पेपर में जाकर आपको जो मर्जी नया क्वेश्चन डाला जाए वो आप सॉल्व करके छोड़ोगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रहे होगे कि मैक्सिमम स्टेप मार्किंग जो है आपको वो मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर लो कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को नोट करो साथ साथ, उसके बाद उसमें क्या करना चाहिए। अगर ये चीज आप मेरी आज अंडरस्टैंड कर चुके हो तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आने वाली। आप 5-7 क्वेश्चंस भी ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन इस वे के साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो मेरी बात को माइंड में फिट करो, आज ही 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। क्वेश्चन के ऊपर टाइम डिवोट करो, आंसर के ऊपर टाइम ना डिवोट करो। तो इसलिए मेरा मेन मुद्दा इसलिए ये था इस बार, क्योंकि नॉर्मली सभी क्या वीडियो डालते हैं कि थ्योरी को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, वो भी मैं आपके लिए नई अप्रोच के साथ कल ही एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि थ्योरी में हम लोग क्या गलती करते हैं और क्या किया जाए सुपर इंप्रूवमेंट हो जाए। लेकिन उसके लिए कल तक वेट करना पड़ेगा। और आज इस वीडियो में आपको कंटेंट कैसा लगा, खासकर मेरा पंजाबी वाला कंटेंट, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने मेरे साथ कोई और क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। तो मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं, हमारा व्हाट्सएप का जो हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल पर राइप क्लासेस के नाम से चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब हम फाइनली ओके टाटा बाय बाय करके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि थ्योरी का असली लॉजिक क्या है पढ़ने का, कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको परमानेंटली माइंड में रखा जाए, वो भी आपको बता दूं, ताकि May 19 में टोचन डालकर खींच कर ले आएंगे सब कुछ। तो चलिए मेरी तरफ से ओके टाटा बाय बाय सबको। कमेंट करना ना भूलना प्लीज प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।